हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सेशन लेकर के आया हूं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी हो रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर अभी जो है पीएचडी क्वालिफाई हुआ है या नेट क्वालिफाई हुआ है या जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, तो आगे कैसे बढ़े हम। और खास तौर से उन बच्चों को बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे कि यार जो हमने पीएचडी क्वालिफाई किया है तो उसके बाद हमें क्या करना होगा। तो ये सारे सवाल, जितने भी सवाल आज आपके मन में उठ रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। मगर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और मैं शुक्रिया करता हूं आप सभी लोगों का कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की इतने दिनों तक मेरे साथ मिल करके। और जब रिजल्ट आया तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिला है। तो देखिएगा कि कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो हमारी टेक्स्ट बुक की टीम है, वो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर पोस्टर्स भी लगा रखे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि आप लोग भी देख पाएं। तो हालांकि ये है कि सोशियोलॉजी के और भी स्टूडेंट्स हैं, और जैसे कि सृष्टि स्टूडेंट है हमारी, जो कि इंटरव्यू में आपने देखा भी था जब हम कंबाइंड सक्सेस सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो उनके 99.8% है। और भी स्टूडेंट हैं, लगातार रिजल्ट आते जा रहे हैं, लेकिन जो इनको फोटो मिल गया है टेक्स्ट बुक टीम को, तो वो यहाँ पर उन्होंने पेस्ट किया है। ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि सर मेरा फोटो नहीं आया, मेरा फोटो नहीं आया। ठीक, मेरे तो ज़्यादा नंबर हैं, ज़्यादा परसेंटाइल हैं। तो इसमें ये रहता है कि जल्दबाजी में जो टेम्पलेट बन जाता है। ठीक है। तो बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं और उसके लिए मेरे भी मन में यही था कि दिल से आई एम थैंकफुल टू यू। चलिए चलते हैं कि जिनका पीएचडी क्वालिफाई हुआ है, तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट आपके स्कोर कार्ड में दिख रहा है कि क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसका जवाब मैं दूंगा। वेटेज के बारे में बात करेंगे कि जो 70-30 जो वेटेज है वो क्या है। व्हाट विल द एडमिशन प्रोसेस, कैसे एडमिशन होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे आज। हाउ टू गेट एडमिशन नाउ, कैसे हमें एडमिशन मिलेगा। देखिए एडमिशन प्रोसेस क्या है और हम एडमिशन कैसे लेंगे, दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों पर डिस्कशन करेंगे। हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल, तो हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल जो टॉपिक है वो आज का नहीं रहेगा। ठीक, इसको मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल, लेकिन वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो को कितना अपना प्यार देते हैं, कितना शेयर करते हैं और कितने इसके व्यूज आते हैं। अगर अच्छे व्यूज आते हैं तो मैं जरूर से रिसर्च प्रपोजल पर भी आपको बहुत डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप उसको देखकर ही रिसर्च और टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, ये सब रिसर्च प्रपोजल के टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, लेकिन ये बहुत मेन स्टेप है कि रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना आना ही आना चाहिए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आपको दिख रहा है आप क्वालिफाई हुए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर अगर मान लीजिए नॉट क्वालिफाइड हैं तो क्या अब हम लोग पीएचडी नहीं कर सकते। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि भाई ये पेपर जो है एनटीए ने लिया ही इसलिए है ना, कि ताकि मतलब जो जो यूनिवर्सिटीज अपने आप करा रही थी अपना एंट्रेंस एग्जाम, तो उसकी बजाय अब एनटीए जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा और पूरे देश में एक यूनिफॉर्म एग्जाम होगा। और उसको जो क्वालिफाई करेगा वो उन लोगों का पहला अधिकार होगा पीएचडी पर। अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में पीएचडी के कोई सीट के लिए कोई नहीं आता है, तो हो सकता है कि कॉलेज का अपना डिस्क्रिशनरी पावर हो, इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, वो करा सकता है पीएचडी। ठीक है। लेकिन अगर कोई अप्लाई करता है, सबसे पहला जो अधिकार है वो दिया जाएगा जेआरएफ को, सेकंड नंबर पर दिया जाएगा नेट को, और थर्ड नंबर पे दिया जाएगा पीएचडी क्वालिफाइड को। और फिर उसके बाद ये यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिशन है, ये यूनिवर्सिटी का अपना विवेक है कि वो किसको पीएचडी करा सकता है। तो जब आपको ये मैसेज दिखता है क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी, तो दो बातें होती हैं। एक तो खुशी की बात है कि चलिए कहीं ना कहीं तो आपका स्टैंड मिला, और दूसरा
जिसमें आप थोड़ा सा आपको दुख हो सकता है, थोड़ा क्या बहुत सारा दुख हो सकता है कि आपने नेट या जो जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है। अब सबसे पहला प्रेफरेंस पीएचडी पर जो है वो दिया जाता है जेआरएफ को, याद रखिएगा जेआरएफ। सेकंड प्रेफरेंस जो है वो नेट को दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला है और अगर एक स्टूडेंट जाता है जेआरएफ वाला, दूसरा स्टूडेंट जाता है नेट वाला, तीसरा स्टूडेंट जाता है पीएचडी वाला, और 2 सीट है केवल, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, तो सबसे पहला जो अधिकार होगा पीएचडी करने का वो जेआरएफ वालों को मिलेगा। सेकंड नंबर पे जो अधिकार मिलेगा वो नेट वाले को मिलेगा। और अगर दोनों से सीट भर जाती है तो फिर पीएचडी वालों का कोई अधिकार नहीं है पीएचडी करने का, आपको किसी और कॉलेज में जाकर के अप्लाई करना होगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछ रहे थे, तो आपको शायद आंसर मिल गया होगा, है ना। और अगर आपके मन में और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं, अगर कमेंट बहुत ज्यादा आते हैं कि यार सर ये वाला भी आंसर बता दीजिए, इसका भी आंसर, तो फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि ये 70-30 क्या है, ये 70-30 क्या है। तो भैया ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि इस बार परसेंटाइल में आपका जो है स्कोर कार्ड आया है ना। तो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर जो हैं वो 230 हैं, हाईएस्ट नंबर है 230 आउट ऑफ 300, ठीक, 230 मार्क्स लाया है 300, तो अब इसके ऊपर कोई नहीं है तो इसको हमने क्या मान लिया 100। इसके नीचे मान लीजिए कोई 225 लाया है, ठीक है, 225, तो उसको हम मान लेंगे 99.9 ऐसा समथिंग, है ना। इस तरह से एक रैंक ऑर्डर बन जाता है, लेकिन ये ऐसा रैंक ऑर्डर नहीं है कि जो पहला नंबर आया है तो वो खुशी मनाएगा बहुत ज्यादा, नहीं। यहां पे 100 परसेंटाइल वाला जो है वो सबसे ऊपर रहेगा और सबसे पहला प्रेफरेंस 100 परसेंटाइल वाले को दिया जाएगा, यानी टॉपर वो है जो 100 परसेंटाइल लाया है। बात समझ गए। अब आते हैं बात की 70-30 क्या है। तो 70-30 का मतलब ये है कि 70% आपका, जो आपने पीएचडी क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है, प्लस 30% इंटरव्यू को दिया है इन्होंने। इंटरव्यू 30% इंटरव्यू, याद रखिएगा, बहुत गहरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 30% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा, यानी आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करना होगा। अब इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ये बिल्कुल एकदम अलग ही सवाल है, और इंटरव्यू किस बेसिस पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, वो कौन से सवाल होंगे, ये सब के लिए ना सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक ने एक पीएचडी का कोर्स, जिसमें कि आपको पूरे एक्सपर्ट की टीम है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं भी कुछ वीडियोस उसमें अपने डालूंगा, लेक्चर बनाऊंगा, ठीक। लेकिन ये बात पक्की है कि पूरी जो टीम आएगी आपको जो पीएचडी का कोर्स डिलीवर करेगी, तो वो पूरी बहुत एक्सपर्ट की टीम है, वो ऑलरेडी पीएचडी हैं उसमें बहुत सारे लोग, और जिनकी हो चुकी है या जो कर रहे हैं जेआरएफ के थ्रू कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे कि इंटरव्यू में किस तरह से सवाल आते हैं। और मैं भी आपको गाइड करूंगा अगर आपके कुछ सवाल अगर इस कमेंट बॉक्स में आते हैं और इसके व्यूज अच्छे जाते हैं तो। व्हाट विल बी द एडमिशन प्रोसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर ठीक है ये सब तो हो गया कि क्वालिफाई हो गया, ठीक है, लिस्ट में हम आ भी गए, चलिए अब हमको क्या करना चाहिए हमारा एडमिशन। अब आप घर में बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं, किसी को नहीं पता है कि आपका क्वालिफाई हुआ है। अब आपको अपने जीवन में और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, एक्टिव होने की जरूरत है। अब वैसे काम नहीं चलेगा कि अरे बैठे हैं चाय पानी पी रहे हैं और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, गले में हाथ डाल के बैठे हैं मूवी देख रहे हैं, ये सबसे नहीं होगा। अब आपको बहुत ज्यादा जागरूक रहना पड़ेगा अपने आसपास की चीजों पर। हर एक यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन निकालेगी, उस नोटिफिकेशन के अंदर हर एक चीज लिखित में होगी कि किसको कितना वेटेज वो लोग देंगे, कौन उसको अप्लाई कर सकता है। ये एडमिशन प्रोसेस जो है हर यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी, हर यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं देख पाते तो ये आपकी गलती रहेगी,
आपका नोटिफिकेशन किसी यूनिवर्सिटी का मिस ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेने से क्या होगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी फैकल्टी है, बहुत नंबर ऑफ फैकल्टी हैं, और कुछ तो ऐसे मैं कहना चाहूंगा कि सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक बहुत फॉर्चुनेट है कि यहाँ पर ऐसे प्रोएक्टिव टीचर्स हैं जो कि एनटीए यूजीसी नेट के 5 मिनट पहले ही बता देते हैं कि इस तरह का नोटिफिकेशन आने वाला है कि नहीं। तो बहुत प्रोएक्टिव लोग हैं, तो ऐसे लोगों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जो फॉर्म भरेगा वही उसी को मिलेगा भाई, सीधी सी बात है। जो नोटिफिकेशन का फॉर्म मिस कर देगा फिर वो समझ लीजिए कि हो गया ठाए ठाए फिस। अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो बच्चे पूछ रहे हैं मुझे कि सर इसकी वैलिडिटी क्या है, तो बेटा वैलिडिटी केवल 1 ईयर की। अब काहे की वैलिडिटी 1 ईयर की है, तो केवल आप पीएचडी में एनरोल करने की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है। बाकी जॉब के करना चाहते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो जैसे नेट वैलिड हुआ करता था, जैसे जेआरएफ वैलिड हुआ करता था लाइफ टाइम के लिए, तो वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। चेंज सिर्फ आपके पीएचडी वाले चीज में हुआ है, ठीक है। तो पीएचडी अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपको पीएचडी उसी साल एडमिशन ले लेना चाहिए, जो भैया मिल गया एडमिशन ले लो, ठीक। और ज्यादा टेंशन के बीच में मत पड़ो। हाउ टू गेट एडमिशन, कैसे एडमिशन होगा, तो वही वाली बात है। एडमिशन करना है आपको तो रिसर्च प्रपोजल पहले से तैयार कीजिए। हो सकता है कि आपको ये भी बोल दिया जाए कि आपको ये टॉपिक आता है पढ़ाना, या आप कौन सा टॉपिक पढ़कर तैयार करके आए हैं, या कभी आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है क्या, या आपका क्या इंटरेस्ट का टॉपिक है। तो दो तरह से आपको एडमिशन मिलेगा। एक तो जो आपने एग्जाम में करके आए हैं, आपका वेटेज क्या है, आपके कितने परसेंटाइल हैं। दूसरा, इंटरव्यू में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इंटरव्यू किस बेसिस पर होगा, मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरव्यू होता है उसमें रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप पीएचडी करेंगे तो रिसर्च होगा, है ना। और अब इंटरव्यू में आपके रिसर्च से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, और जो आप प्रपोजल बनाकर लेकर जाएंगे, प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रपोजल तय कर देगा कि आप पीएचडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो रिसर्च प्रपोजल जो है वो आप बनाना शुरू कर दीजिए, तैयार कर लीजिए। रिसर्च प्रपोजल जो होता है एक ऐसे टाइप होता है, उसमें जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हैं उसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक। और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें कौन सा सैम्पलिंग मेथड, क्या आपने अगर कोई रिव्यू किया है, थोड़ा बहुत कंटेंट एनालिसिस किया है, तो उसके बारे में होता है। वो सारी चीजें मैं पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा जब मैं इस चीज का आंसर दे रहा हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब दूंगा जब इसके व्यूज जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। और अगर इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, इसके अलावा अगर आपके मन में सवाल उठ रहे हैं तो वो भी आप हमें बताइएगा। और अगर आप पीएचडी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो अब बूस्टर कोर्स का समय आ चुका है। बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर ही आपके बूस्टर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि भाई अब बहुत एक्टिव हो जाइए। और आपने देख लिया कि इस बार जो पेपर था वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ लगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। तो चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए, जब सिलेक्शन की बारी होती है तो आप ही लोगों में से सिलेक्शन होगा। केवल वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो कि मेहनत करते हैं रियल में, ठीक। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उनका भी नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि एग्जाम वाले दिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। उसका भी यही है कि आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करो और अपने मन में थोड़ा शांति बनाकर रखो। बहुत सरल क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं कि आए हाय मजा आ गया, और बहुत टफ क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं कि अरे भैया क्या हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन भी गलत करके आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आते हुए सवाल, कई लोग ऐसे ऐसे सवाल गलत करके आ जाते हैं, फिर वो आके बोलते हैं सर पता नहीं सर क्या हो गया सर। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने धैर्य, सरल क्वेश्चन में भी वही रहना चाहिए।
और टफ क्वेश्चन भी आ गया तो ठीक है यार, अपना क्वेश्चन अभी आने वाला है, समझ गए। चलिए ठीक है, किनारे कर दो टफ क्वेश्चन। समझ गए, सोच के समझ के क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, अच्छी तरह से आंसर कीजिए। ये स्किल कैसे आएगी, ये कला कैसे आएगी? तब आएगी जब आप बूस्टर कोर्स ज्वाइन करेंगे। बूस्टर कोर्स में क्या होता है, बहुत सारे एमसीक्यूज हम आपके सामने लेकर के आते हैं, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं। बूस्टर कोर्स में क्या होता है, बूस्टर कोर्स में आपको रिकॉर्डेड पूरे लेक्चर्स मिल जाते हैं और साथ में लाइव लेक्चर्स भी मिलते हैं। बूस्टर कोर्स में क्या होता है, बूस्टर कोर्स में आपको आपके टॉपिक वाइज कमजोरी पता चल जाती है ताकि आप उस कमजोरी को दूर कर पाते हैं। और बूस्टर कोर्स इसलिए आपको जेआरएफ तक ले जाता है। तो हर चीज मिल जाती है आपको बूस्टर कोर्स में। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाता है मॉक टेस्ट का, और क्या चाहिए जेआरएफ करने के लिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है 7838517884, जिसमें मैंने वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का अलग से ग्रुप बना रखा है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया और अभी तक आप मुझे ज्वाइन नहीं किए हैं और आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज वो ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लीजिए। और टेक्स्ट बुक की अपनी एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, बहुत जरूरी है। अगर आप अपने भविष्य को रोशन करना चाहते हैं तो आपको प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश कौन देगा, कहां से मिलेगा? तो हम ही लोग आपको प्रकाशित करते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद मैं भी आप लोगों से धन्यवाद करता हूं हाथ जोड़ के कि भाई आप लोगों ने बहुत मेहनत की, और इसी वजह से आज इतने सारे सिलेक्शंस हैं और हम लोगों का जो नाम है वो रोशन होता है। आप लोग, हम पहले आपको प्रकाशित करते हैं, फिर आप हमें प्रकाशित करते हैं, दोनों एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए 100% मेहनत कीजिए। मैं भी बहुत 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 मेहनत करता हूँ। ठीक, तो पेपर वन की क्लास जरूर से देखिए स्टूडेंट, देखिए। एक बात समझ लीजिए कि आपको, मैं जानता हूं कि सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आता है और आपको लगता है कि सब्जेक्ट पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और आप थकते नहीं है। और पेपर वन को देख करके आपको लगने लग जाता है कि अरे यार ये का है, और ऐसा नहीं ऐसा टॉपिक मैथ्स पढ़ो, जो ये पढ़ो, यही पढ़ने के लिए हमने सोशियोलॉजी लिया था। यही पढ़ना होता तो साइंस नहीं ले लेते। लेकिन भाई ऐसा है कि अब पेपर क्वालिफाई करना है, जेआरएफ लाना है, एम बड़ा है। ठीक, अपने भविष्य को सुरक्षित करना है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो दूसरा स्टूडेंट जब ये सब कर रहा है तो तुम काहे नहीं करोगे? तो भैया मेहनत करो, मेहनत से मत डरो। ठीक, और इस सेशन को लाइक करो, इसको शेयर करो अपने स्टूडेंट्स में। ठीक, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी मन में सवाल आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।